आपने 9 मई में मुल्क की इज़्ज़त क्या रखी है? आपने शोधा की चीज़ों को जला दिया, आपने कोर कमांडर की पतलून तक लटका दी। अगर हमारे मुल्क की फ़ौज ही उनके साथ ही ऐसा सलूक हुआ तो आम आदमी का क्या होगा? सोच समझ के वोट दें, अपने मुल्क के खातिर सोच समझ के वोट लें, दिल से ना सोचें, दिमाग से सोचें। हम क्या हैं इस दुनिया में? हम क्या अपने आप को दुनिया में दिखा रहे हैं? एक स्टेटस सिंबल को देख के और हम उसको वोट दे दें। क्यों वोट दे देंगे हम? कौन नहीं घर बनाता? किसके घर नहीं है अपनी कमाई के साथ खरीदना? कुछ जुर्म तो नहीं है? तरक्की याफ्ता काम आज तक नहीं देखे जितने मियाँ नवाज शरीफ ने करवाए हैं। मुझे पता है कि नवाज शरीफ इमरान ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। नहीं हम उस किसी की ज़ातियात में जाना चाहते। मुझे समझ नहीं आती। मैंने भी 4 साल द्वार गुजारे हैं, इमरान के साथ गुजारे हैं, और मैंने बिज़नेस में तो बड़ा लॉस किया है। और मेरी कम्युनिटी में जितने भी हैं उन्होंने सब ने 19 से लेके 23 तक हमने बहुत लॉस किया है। अब जैसे ही वो नवाज शरीफ आया है और हमने अपने बिज़नेस में ग्रोथ देखी है, वो कहाँ से आ गई है? एक उम्मीद और एक आस के साथ। ये गलत बात है कि आप किसी बिजनेसमैन को कहें कि वो लीडर नहीं बन सकता, और वो 85 से आप ऐसे फिर खिलाड़ी भी लीडर बन सकता है, खिलाड़ी लीडर बिजनेसमैन बन सकता है, तो खिलाड़ी क्यों? खिलाड़ी लीडर बन सकता है, बिल्कुल बने, दुनिया में शायद बने भी होंगे। लेकिन अब पिछले 3-3.5 साल का दौर देखें, उसमें उसने क्या किया है? अंडे, मुर्गियाँ और अपना क्या क्या उसने अपना यही लोगों को दिखा दिया है। उसके बाद पीडीएम की भी हुकूमत आई थी, शहबाज शरीफ ने क्या किया था? शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को संभाला है, पीडीएम की हुकूमत में बिल्कुल संभाला है उसने। अगर वो ये चांस ना लेता, कौन सियासतदान है जो अपनी उसको दाव पे लगा देता है? उसने अपनी साख को दाव पे लगा दिया है नवाज शरीफ ने या PLMN ने। उसने भी साख को दाव पे लगाया है, इसलिए लगाया कि मुल्क संभल जाए। जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये फ्लैट ले लिए, ये वो ले लिया, मुझे बताएं आपके बाप दादा ने अगर कुछ बनाया होगा 1950 में, तो वो क्या आगे नहीं बढ़ा होगा? आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ इनकी वीडियोस वायरल हैं जिसमें शहबाज शरीफ कहता है कि मेरा बाप जो है वो एक गरीब मोची था, और एक जगह पे मरियम नवाज़ कहती है कि मेरे दादा के बहुत जी गलत इन्फॉर्मेशन है कि उसका गलत बात है। ये गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ये 1934 में या उससे पहले भी, ये इंडिया में जब हमारा पार्टीशन नहीं हुई थी, ये वहाँ से बिजनेसमैन है और माइग्रेटेड है। मुझे बताएं किसी का बाप, ये जैसे सामने शॉप्स खुली हुई हैं, ये अगर 50 साल पहले आप ऊपर लिखा होता है कि 50 साल पुरानी दुकान, और उसी के बलबूते पे ये कमा रहे होते हैं ना कि 50 साल, उनको तो 70-80 साल हो गए हैं काम करते हुए इस मुल्क में। आपने एलम फीड का कह दिया कि जी वो फ्लैट बना दिए। कौन नहीं घर बनाता? किसके घर नहीं है अपनी कमाई के साथ खरीदना? कुछ जुर्म तो नहीं है? अगर आप उन्होंने की जायज़ कमाई है, कोई भी साबित नहीं हो सका। आप बग़ैर साबित, बग़ैर प्रूफ के ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के पास अपना प्रूफ नहीं है। नवाज शरीफ के पास सारा प्रूफ है, उसके बाप की कमाई है, और वो 1940 से पहले की है, और वहाँ से वो आए हैं, जाती उम्र से वो माइग्रेट हो के यहाँ पे आए। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है। आप गलत बात करते हैं, बग़ैर प्रूफ है किसी पे इल्ज़ाम लगाना जुर्म है, ये गलत बात है। वोट देना है जिसको नहीं दें, लेकिन सोच समझ के दें कि आपके मुल्क को संभालना किसने है? खिलाड़ी ने संभालना है कि सियासतदान ने संभालना है? बिजनेसमैन अभी आपने कहा था। बिजनेसमैन कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिजनेसमैन कह रहा हूँ। कोई गलत बात नहीं है कि दुनिया में, क्या वो अपना डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन नहीं है? क्या जो अभी इस वक्त बैठा हुआ है वो बिजनेसमैन नहीं है? जो इस वक्त वो वहाँ पे अमेरिका में बैठा हुआ है, क्या वो बिजनेसमैन नहीं है? वो भी बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन का अपना संभालना कुछ जुर्म तो नहीं है? मैंने कहा रशिया का जो सदर है वो भी बिजनेसमैन है, समझे? तो स्टेटस सिंबल को देखें और उसकी जवानी की तस्वीरों को देखें। मैं किसी की ज़ातियात पे नहीं आता कि इमरान की ज़िंदगी कैसे गुजरी है। एज एज फैक्टर आई एम बिहाइंड 60 ईयर्स। मुझे पता है कि नवाज शरीफ इमरान ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। नहीं हम उस किसी की ज़ातियात में जाना चाहते, कि बिल्कुल नहीं जाना चाहते। वो उसकी ज़ाती लाइफ है, जो उसने गुजारी ज़ाती लाइफ है, उसमें गंद उछालना गलत बात है।
लेकिन एक खिलाड़ी जो है वो मुल्क नहीं संभाल सकता। मुल्क सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने तरक्की याफ्ता काम आज तक नहीं देखे जितने मियाँ नवाज शरीफ ने करवाए हैं, समझाई। वो मुल्की लेवल पे करवाए हैं। सर वही तो कह रहे हैं ना कि अगर इमरान खान को मौका मिलता तो शायद वो भी करते। बीबी देखे 4.25 साल इमरान खान को मौका मिला है, 3 दफा वजीर आजम भी तो नवाज शरीफ बना है ना। तो नवाज शरीफ ने कारकर्दगी देखे ना उनकी, उन्हें आपके मुल्क को गरीब तो फिर वैसे ही हैं। सड़कें को सीधा है, बड़े बड़े रोड हैं, अंडरपास हैं, यानी कि मुल्क को दलदल से निकाला नवाज शरीफ ने। और इसने क्या किया? महंगाई का क्या किया नवाज? क्या महंगाई कम की? बीबी देखे मेरी बात सुने, नवाज शरीफ जिस वक्त था ना, जो आपके पोटाटो या आलू जाता वो 20 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं हुआ था, और जो घी था 140 से 35 से ऊपर नहीं था, ठीक है ना। अब घी देख लें, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। आटा देख लें, वो भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। महंगाई को तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है, नहीं समझ आई। आया है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल कर सब कुछ ना कुछ करेगा आवाम के लिए, नहीं समझ आई। देखिए बीबी मैं तो ये जानता हूँ, देखिए जो 9 तारीख को इन्होंने जो किया है वो एक गैर मुल्की भी नहीं कर सकता, नहीं समझ आई। वो गैर मुल्की भी सोच भी नहीं सकता है इसके मतलब तो इन लोगों ने किया है, नहीं समझ आई। हम सबसे पहले हम है पाकिस्तानी, ठीक है ना। 9 मई में मुल्क की इज्जत क्या रखी है आपने? 9 मई में मुल्क की इज्जत क्या रखी है आपने? शोधा की चीज़ों को जला दिया आपने, कोर कमांडर की पतलून तक लटका दी। कितनी बुरी बात है। आप अपने मुल्क की ये जो अफवाज है, क्या वो अपना दूसरे मुल्कों में जब जाएगी तो क्या मुंह दिखाएगी? सर हमारे मुल्क की फ़ौज है, अगर हमारे मुल्क की फ़ौज ही उनके साथ ही ऐसा सलूक हुआ तो आम आदमी का क्या होगा? समझे कि नहीं। हमारे मुल्क की फ़ौज है, बेहतरीन फ़ौज है, दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। अगर वो फ़ौज है तो हम आज़ाद घूम रहे हैं, समझे। अगर वो अपना नहीं काम, उनको आप टेंशन देंगे तो हम भी फिर टेंशन लेंगे ना, नहीं समझ आई। ये एटम बॉम्ब वाला मुल्क है, न्यूक्लियाई मुल्क है। इसको जो बाहर की ताकतें हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि ये इसके पास न्यूक्लियाई नहीं। ये 25 करोड़ की आवाम का मुल्क है, ये दुनिया की बहुत बड़ी ताकत का मुल्क है। तो इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क की अपना अफवाज को कमज़ोर किया जाए। ये गलत बात है कि आप अपना अफवाज पाकिस्तानी अफवाज पे आप अटैक करें और 9 मई जैसा वाक़या हो। क्या इज़्ज़त हमारी रहेगी ये पूरी दुनिया में? हम क्या हैं इस दुनिया में? हम क्या अपने आप को दुनिया में दिखा रहे हैं? एक स्टेटस सिंबल को देख के और हम उसको वोट दे दें? क्यों वोट दे देंगे हम? रिपब्लिक है हमारा मुल्क, रिपब्लिक है, हम आज़ाद हैं, समझे कि नहीं। अगर हम अपनी फ़ौज के ऊपर कीचड़ उछालेंगे लेंगे तो फिर उसका रिजल्ट आप देख लें, जो भी हो रहा है, नहीं समझ आई। इलेक्शन से मुताल्लिक क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? इलेक्शन होने चाहिए, जमहूरी हक हर बंदे का, समझे। उनको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, आए मैदान में। अगर जीत गए? कौन जीत गए? इमरान खान। सर मेरी बात सुने, वोट हर बंदे का बुनियादी हक है, नहीं समझ आई। वो ये देख लें कारकर्दगी की बिना पे वोट डालना है। जिस बंदे ने कारकर्दगी की आज से 50 साल, जब से पाकिस्तान बना है, जब से मियाँ नवाज शरीफ आया है, जब जो और भी लोग आए हैं, ठीक है, आपने कारकर्दगी देखनी है। किस बंदे ने आपने मुल्क की सतह पे देखनी है कि किस बंदे ने मुल्क के लिए कुछ किया हुआ है। अगर उसने कुछ किया हुआ तो उनको आप लाएं, अगर नहीं किया तो उनको आप फारिग कर दें। मेरे लिए अवाम के लिए पैगाम यही है कि सोच समझ के वोट दें, अपने मुल्क के खातिर सोच समझ के वोट लें। दिल से ना सोचें, दिमाग से सोचें। क्या एक खिलाड़ी या एक जो वो बंदा है, वो जिसने 3, 3.5 साल या 4 साल जो भी गुजारे हैं, उसने उसकी क्या कारकर्दगी है? और आगे आने वाली जो हुकूमत थी, जो जिसने भी ये गवर्नमेंट संभाली है और उसने अपना सारा कुछ अवाम के लिए किया है, तो मैं अपनी अवाम को यही पैगाम दूंगा कि प्लीज़ स्टेटस सिंबल की तरफ ना जाएं और अपने मुल्क की तरफ देखें। हमें ज़रूरत है, हमें न्यू जनरेशन की ज़रूरत है। हम तो आगे चले गए हैं, हम तो और आगे चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारे ये जो जितने भी बच्चे हैं, इन्होंने मुल्क संभालना है। प्लीज़ मैं इनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, अपने मुल्क को संभालें। इन्होंने ही संभालना है हमारे मुल्क को, और सोच समझ के वोट दें, और उसको वोट दें जिसने जिस मुल्क को संभालना है। आप 3-4 साल की कर्दी को देखें, अगर उसमें कुछ आप लोगों को नज़र आता है तो फिर ये गाना बजाना तो गलत बात है कि आप लोगों को गाना बजाना वो सिखा रहा है और आप सीख रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो इसलिए अपने मुल्क का सोचें,
अपने मुल्क का सोचें और न्यू जनरेशन नहीं हमारा मुल्क संभालना है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपने मुल्क का सोचें। शुक्रिया।